हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। ये मेरा आई थिंक फर्स्ट ऐसा मिनी ब्लॉग है जो आपको देखने को मिलेगा। ये है वीकेंड का ब्लॉग। तो सैटरडे था, तो सुबह सुबह का टाइम है। इस टाइम हम लोग नहा धो के, हम लोग नहीं सिर्फ मैं इस टाइम नहा कर रेडी हो गई थी, पूजा वगैरह कर ली। तो ये रिधान का रिचुअल है, जब मैं ऐसे पूजा करूँगी ना, वो पीछे से भाग कर आएगा प्लेट पकड़ने के लिए। उसको ये प्लेट पकड़ना ऐसा बहुत अच्छा लगता है। तो बस उसके बाद सुबह सुबह चलते हैं फिर किचन में क्या बन रहा है तो देखते हैं। सुबह सुबह सबसे पहले तो मेरे को चाहिए भाई चाय, मतलब पहले तो एक गिलास पानी चाहिए, मुझे मेडिसिन लेनी होती है। उसके बाद मुझे दूसरा चाहिए होता है कप चाय का, तो मैंने पी ली चाय। उसके बाद देखो यहाँ पे चल रही थी, अभी सफाई चल रही थी, क्योंकि देखो हमारे धान कितनी सफाई रखता है। तो इसको भी एक जगह बिठा दिया। सुबह सुबह मैंने इसको पपाया दिया था, शायद मैंने इसको रस दिए थे उस टाइम, हाँ। तो क्योंकि आज क्या डे हो गया, ये सैटरडे का ब्लॉग है, मैं भूल चुकी हूँ। अच्छा ये देखो सफाई करने के बाद भी हमारे घर का हाल, क्योंकि ये रहने ही नहीं देता है सफाई घर पे। इसको कोई भी चीज़ ढंग से पसंद ही नहीं है अपनी जगह, और खुद भी ऐसे लेटा पड़ा रहता है कहीं कहीं। तो किचन में देख लेते हैं। मैंने आज प्लान किया है आलू की परोंठी बनाने का, तो मैंने आलू वगैरह मैश करके रख दिए थे, और इसमें प्याज डाल के भी खाने मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्रंची क्रंची सा आता है। तो अभी मैं इसकी स्टफिंग बनाना शुरू करूँगी, तो साथ में आपको थोड़ी सी रेसिपी भी दे देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मेरे आलू के परांठे बहुत टेस्टी होते हैं। ऐसा मुझे लगता है, आप भी ट्राई करिएगा तो फिर बताइएगा। तो सबसे पहले आलू डाले हैं मैंने, उसके बाद मैंने इसमें प्याज डाल दिए छोटे छोटे काट के। उसके बाद मैंने इसमें डाली है हरी मिर्ची, उसमें डालेंगे नमक, रेड चिली पाउडर डाला है, जिसमें सिर्फ चिली नहीं होती है, सिर्फ कलर होता है। उसके बाद इसमें मैंने डाला था कोरिएंडर पाउडर। उसके बाद इसमें मैंने डाला है आमचूर, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, आपको खट्टा खट्टा अच्छा लगता है। तो उसके बाद इसमें मैंने डाली है थोड़ी सी अजवाइन, जिसको आप ऐसे हाथों से क्रश करके डाल सकते हैं। और लास्ट में मैंने इसमें डाला था ये कोरिएंडर। इसमें एक और चीज़ होती है जो मैं डालना पसंद करती हूँ, लेकिन इस टाइम मेरे पास वो थी नहीं। तो वो क्या है कि पुदीना होता है ना, तो अगर तो आपको वैसे तो पैकेट भी आता है ड्राई पुदीना का, लेकिन आप पुदीना ला के रख लीजिए और उसको ना सुखा लीजिए धूप में अच्छे से। तो जब वो सूख जाता है तो उसको क्रश करके हम लोग खाने में यूज़ कर सकते हैं। तो इस टाइम वो मिंट अगर हम इसमें डालते हैं ना सूखा वाला, तो मतलब ये तो नेक्स्ट लेवल हो जाता है फिर तो इसका टेस्ट। बट फिर भी सही था। तो इस टाइम आपको स्टफिंग के बाद ना एक बार चेक कर लेना चाहिए कि मतलब कुछ कम ज़्यादा हो तो इसी टाइम डाल लेना चाहिए, क्योंकि एक बार परांठे में का फिर अगर टेस्ट ख़राब आए ना, फिर अच्छा नहीं लगता है। तो उसी टाइम मैंने टेस्ट वगैरह चेक कर लिया था, सब सही था। मुझे तो मतलब हम लोग ना आलू के परांठे बहुत कम खाते हैं, क्योंकि हेल्थ वाइज समझ लो। आलू वगैरह कम ही खाते हैं हम लोग, देख रहे हो आप हमारी हेल्थ। तो उसके बाद शायद मुझे लग रहा है 1 महीना हो गया था मैं आलू के परांठे खाए हुए। लास्ट टाइम जब मैंने बनाए थे वो आउटिंग के लिए बनाए थे, लेकिन वो भी ना सौगी सौगी से हो गए थे रास्ते में ना, इतना मज़ा नहीं आया। ये तो फिर गरम गरम मज़ा आता है। तो उसके बाद अब मैंने बनाना था रायता। तो रायते के लिए मैंने थोड़ा सा ज़ीरा जो है वो भून लिया पहले तवे में, जिससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। ऐसे भून के कूट के डालो ना दही में, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसके साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा से रेड चिली, और थोड़ा सा हम लोग डालेंगे इसमें लास्ट में पकौड़ियाँ। ये इसके पापा जाते हैं सुबह बैडमिंटन खेलने, तो वो भी अभी आ गए हैं। तो अभी वो भी नहाएंगे वगैरह, तो उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट स्टार्ट करेंगे अपना। तो थोड़ी सी इसमें चिली भी डाली है मैंने। ये दान भी बीच बीच में आता रहता है, देखने क्या चल रहा है क्या नहीं। इस टाइम आप यहाँ पे देख रहे हो ना, हमारी ना लड़ाई शुरू हो गई थी। इस टाइम कुछ पता नहीं होता ना, मतलब हस्बैंड वाइफ को। ये हमारी सुबह की फ़र्स्ट कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई, क्योंकि मैं सुबह सोई होती हूँ और ये निकल जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया था ना, आज ना वो दरवाज़ा लॉक करना भूल गए थे। मतलब मुझे उठाया ही नहीं कि उठ जा, मैं जा रहा हूँ, दरवाज़ा बंद कर ले अंदर से। बोलते मैंने आवाज़ दी थी, पर कोई आवाज़ नहीं दी थी। तो वो उसी बात पे झगड़ा चल रहा था कि वैसे तो ये 8 बजे निकलो, मैं 8:10 पे उठ गई थी, पर फिर भी कि आप लोग ऐसे कैसे चले गए, मतलब मेरे को बता के तो जाओ यार, हम लोग सोए हैं अंदर। तो बस उसी बात पे बहस चल रही थी। तो ये बूंदी वाला रायता मुझे बहुत पसंद है। देखो मेरे यम्मी यम्मी गोल गोल परांठे, और ये मेरा मसाला। और चलो सबसे पहले मैं तो इसके पापा को खिलाऊंगी, क्योंकि परांठे ना एकदम से सारे बना के बैठ के फिर वो मज़ा नहीं आता है ना। परांठे का मज़ा सही तभी आता है जब हम लोग गरम गरम ऐसे तवे से उतरा हुआ परांठा खाए ना। तो ये बैठ चुके थे नहा के। तो सबको अपना आदत है, सबको एंटरटेनमेंट के साथ ही खाना खाना है। मेरा एंटरटेनमेंट होता है अनुपमा खाना खाते वक्त,
और इसके पापा को मैंने तो वैसे वॉइस ओवर करना था, लेकिन अभी इतना जिंदगी कुछ का बोल रहे हैं तो मैंने कहा रिकॉर्ड ही कर लेती। क्या क्या बोल रहे जिंदगी का असली मजा तो आलू के परांठों में है। हैं? और कुछ तो नहीं बोलना आपको, किसके बनाए हुए ये सब? हाँ वो मैटर है, मतलब आलू के परांठे तो ऐसे गली मोहल्ले मतलब आपको 5 स्टार रेस्टोरेंट में मिल जाएंगे, पर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट दिस आलू के पराठे, और स्पेसिफिकली जो ये शेफ, ये हाथों की करामात है। तुम्हारे साथ यही तो प्रॉब्लम है। खाए जाओ और खिलाए जाओ। बाय द वे, अच्छा पता क्या हुआ था मेरा ना सुबह प्लान बन गया परांठे बनाने का, लेकिन बाद में पता चला कि रिफाइंड ऑयल तो है ही नहीं हमारे घर पे और ना ही मेरा घी था, कभी ख़त्म था। मैंने क्या किया ना, मस्टर्ड ऑयल लिया, वो उसको अच्छे से पका लिया और फिर मैंने उसके परांठे बनाए थे। और ये देखो, ये मेरे पति के लिए इतने छोटे छोटे रोटी के साइज़ के परांठे होते हैं, और ये देखो मेरे इतने बड़े साइज़ के परांठे होते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ 2 खाऊँगी और वो तो 4-5 खा लेते हैं आराम से रोटी के साइज़ वाले देखो मेरी ढाबे स्टाइल वाली रोटी। RSTUVWXYZ। हाँ फिर से A। अब इसके बाद मैंने रिधान को भी नहला दिया था। इस टाइम तक आई थिंक 1 बज चुका था, तो इसको मैं हमेशा ना लेट ही नहलाती हूँ, मतलब अभी छुट्टी होती है तो बस काम शाम ख़त्म करके सब कुछ करके ख़त्म फिर नहलाती हूँ। जब ये इसका सोने का टाइम हो जाता है, इसको मतलब इसका तो नहीं होता, ये चाहे तो सोए ही नहीं पूरा दिन, पर मैं इसको दोपहर को सुलाती हूँ। तो उसके बाद हम दोनों ने भी मिलके खाया पपाया। खैर हम दोनों ने नहीं खाया, लाई तो थी, इतनी भूख नहीं थी, परांठे खा के कहाँ इतनी भूख लगती है, तो जस्ट थोड़ा सा एक कोली में डाला कि चलो दोनों खा लेते हैं, बट वो शायद किसी कॉल पे थे तो उन्होंने खाया नहीं, तो जस्ट मैंने ही खाया सिर्फ थोड़ा सा। तो इस टाइम रिधान के सोने का टाइम हो गया था, तो मैंने कहा उसको सुला देती हूँ पहले, क्योंकि आज लंच हमने कुछ बनाया नहीं था, मन कर रहा था बिरयानी खाने का। मेरा हर बार ही करता है यार, मुझे बिरयानी बहुत पसंद है। तो एक बिरयानी यहाँ पे है फेमस, तो इनको बहुत बारी मैंने बताया है वहाँ जाना है, तो आज हमारा प्लान वहीं था जाने का। और ये देखो इसके सोने का टाइम हो गया, और ये देखो कैसे सोता है ये ना, मेरे ना ऐसे लिप्स पे ना ऐसे हाथ कर रख के सोता है, जब तक ये सोने ना जाए इसका हाथ यहीं पर रहेगा तो अभी हम सभी सो गए थे, फिर उसके बाद ना हम लोग उठे एकदम 3:30 बजे उठे, और जहाँ हमें जाना था ना वो ना बंद हो जाते हैं 4 बजे, तो हम लोग जल्दी जल्दी भाग के निकले। साथ में ना इसके पापा के ना कुछ कपड़े देने थे हमने ड्राई क्लीनिंग के लिए, तो ये बहुत देर से पेंडिंग चल रहा था इसका भी, तो हमने सोचा आज ख़त्म कराएंगे ये वाला काम भी। और क्योंकि ना इन जो भी काम होता है ना हमारे सैटरडे संडे को ही करने को मिलते हैं, उसके पहले तो इनको टाइम ही नहीं लगता है, सुबह आ जाते हैं रात को आते हैं, तो सैटरडे को बहुत काम इकट्ठे हुए होते हैं। और ये इसका आजकल नया शौक है, जाता है सीधे लिफ्ट ऑन कर देता है, मतलब मैं बोलती फर्स्ट फ्लोर पे रहते क्या करना है तूने वहाँ जाके, पर पता नहीं इसको कोई अपना ही क्रेज़ आता है, मैंने लिफ्ट पे जाना है। तो फिर हम लोग निकल गए। पहले हमने सोचा कि अभी कपड़े रास्ते में ही थे जहाँ पे हमने देने थे ड्राई क्लीनिंग के लिए, पर हमने सोचा हम लोग लेट हो रहे हैं, जहाँ हमने बिरयानी खाने जाना है तो वो ना 4 बजे बंद हो जाता है, तो हम लोग 3:30 बजे निकले हैं। मुझे लगता है कि पता नहीं 15 मिनट्स का रास्ता था वहाँ तक या 20 मिनट्स का था, तो निकले हम लोग जल्दी जल्दी कि चलो जल्दी निकलेंगे, ये नहीं हो कि बंद होने वाला होगा वो, तो क्या फ़ायदा बिरयानी कर दी सुबह से, मुंह पे टेस्ट आया होता इतना। तो हुआ भी एक्चुअली वही, हम लोग ना ये देखो ये जो है ना गेट दिख रहा है आपको, ये है बहुत फेमस मलिका बिरयानी है यहाँ पे, लेकिन ये 3:45 ही क्लोज़ हो गया था। वहाँ पे उन्होंने 2 बंदे खड़े किए हुए थे, ये एक कार देखी ना आपने, ये लोग भी खाने आए थे, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो खाने आए थे, लेकिन वो वहाँ से उनको ऐसे क्लोज़ का इशारा कर रहे थे भैया। ये देखो ये यहाँ पे सामने एक यहाँ खड़ा किया था, एक वहाँ पे गेट के पास खड़ा किया था, तो मतलब इतना गुस्सा आया ना कि मतलब 3:45 ही बंद हो गया। बहुत ज़्यादा फेमस बिरयानी है इनकी, तो इसके बाबा बोलते ये तो 3 बजे भी ख़त्म हो गई होती है, तो मैंने कहा हम आए क्यों अगर आपको पता था 3 बजे ख़त्म हो गई। कहते मैंने कहा तू बोलेगी कि मैं पता नहीं जानबूझ के ऐसे कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, इसलिए लेकर ही जाता हूँ। फिर हमने सोचा वहाँ पर खड़े होकर ना डिसाइड किया कि देखते आगे पीछे कोई और है, तो एक और बिरयानी पॉइंट देखा हमने गूगल पे चेक करके, तो वो था मेन रोड पे, तो उसके लिए हमको चाहिए था हेलमेट। तो इनको हर बार मैंने बोला कि मेरा हेलमेट जो है ना वो डाल के रखा करो डिक्की पे, फिर उन्होंने ना अपना डाला होता है, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं बड़ा वाला। तो वो मेन रोड पे जाना था तो मुझे हेलमेट लगाना बहुत ज़रूरी था। तो फिर हम लोगों ने अगली बिरयानी की लोकेशन डाली फ़ोन पे, जो पास ही दिख रही थी, रेटिंग्स अच्छे थे, हमने सोचा यहाँ पे जाके खा आते हैं। इस टाइम तक बहुत भूख लग गई थी यार, मतलब 4 4:30 होने वाले थे अब तो। सुबह का खाना खाया था, मैं तो 2 ही परांठे खाए थे यार, तभी हम लोग यहाँ पहुँचे।
जहाँ जाना था वहाँ नहीं गए, ये आंध्रा स्टाइल कोई रेस्टोरेंट दिख गया, बोलते यहाँ का भी अच्छा होता है तो वहीं चलते हैं। तो फिर हम लोग को आगे सेकंड फ्लोर पे था ये, तो उस टाइम बहुत भूख लगी थी यार सच में, तो जल्दी जल्दी गए अपना, जल्दी से टेबल वगैरह ढूंढा, बैठे, फिर हम लोगों ने ऑर्डर किया जल्दी जल्दी। तो मेरी वीडियोस में ज़्यादातर नॉनवेज ही दिखेगा आपको, क्योंकि मेरे को और मेरे पति को नॉनवेज बहुत पसंद है, और अगर हम बाहर जा रहे हैं तो बाहर तो हम ऑलमोस्ट मुझे लगता है नॉनवेज ही खाते हैं, तो इसलिए नॉनवेज व्यूअर्स ऑनली नहीं, आई एम जोकिंग। दो देख तो सब सकते हैं यार, जिसको नहीं भी खाते हैं वो भी देख ही सकते हैं। तो हम लोगों ने खाना खाया, बहुत भूख लगी थी इस टाइम, हम लोगों ने बिरयानी मंगवाई और एक करी मंगवा ली और साथ में रुमाली रोटी मंगवाई। और रिधान को तो हमेशा बाहर का नहीं, ये नहीं खाता क्योंकि स्पाइस ज़्यादा हो जाता है ना, तो फिर ये नहीं खाता है, तो इसको बस एक कोल्ड ड्रिंक दे दो या तो इसको कुकम्बर दे दो, तो वो 2 ऑप्शन रहेंगे, कुछ भी खा लेगा ये। तो वो तो देखो कोल्ड ड्रिंक तो ख़त्म हो चुकी है, फिर भी ऐसे खा रहा है, इतना पी रहा है कि मतलब इसको बहुत पसंद है कोल्ड ड्रिंक। अभी कि हम इसको इतना देते नहीं हैं, तो बस इसने खाया थोड़ा सा कुकम्बर वहाँ पे और एक कोल्ड ड्रिंक पी, और हम लोगों का खाना पीना हो गया था। तो आज मेरा बहुत दिन के बाद मन कर रहा था कि स्वीट डिश भी खाती, तो वहाँ पे ना एक ऑप्शन था उसका आइसक्रीम और उसका गुलाब जामुन का। देखो आज मैंने इसकी कंघी भी नहीं की थी ढंग से, मतलब लेट हो गए थे ना, वरना मैं उसको ऐसे जूड़ा सा बनाती हूँ ऊपर। लेट उठे थे, लेट हो गए थे, तो वो भी मैंने ऐसे ही बाल खुले रखे थे। तो यहाँ पे ना हमारी ना लड़ाई चल रही थी, वो बोल रहा था मैंने कहा मैंने बोलता है देख मैं कभी कभार खाती हूँ, मुझे खाने दे चुप करके। तो इसको क्या, ये आइसक्रीम नहीं खाता, इसको भी गुलाब जामुन ही चाहिए था, और वो बिल्कुल छोटू सा दिया था उन्होंने, और मेरे को आइसक्रीम के साथ ही वो खाना था। वो बहुत यम्मी लगता है मुझे, आपको भी पता होगा किस किस को पसंद है ये कॉम्बिनेशन, मुझे बताना कमेंट में। तो इसको भाई गुलाब जामुन चाहिए था, और मैं बोली थी नहीं नहीं मुझे खाने दे यार। तो फिर हो गया हमारा आज का ब्लॉग मैंने पहले यहीं पे बंद कर दिया था, तो इसीलिए मैंने कहा चलो मैं ब्लॉग बंद कर रही हूँ। तो इसके पापा बोलते चलो बाय बाय, तो वैसे तो मैंने इतनी बंद कर दिया, फिर मुझे याद आया फिर ये भी वहाँ पे कपड़े देने गए, फिर मैंने वहाँ पे भी थोड़ी सी क्लिप ले ली। अभी शाम के शायद 5 बज गए थे, तो इन्होंने अपने कपड़े वगैरह दिए ड्राई क्लीनिंग के लिए। तो हम लोग यहीं पे वेट कर रहे थे पीछे, तो वहाँ पे दुकान दिख गई रिधान को, वहाँ पे वो खींचने शुरू हो गया मुझे कि वहाँ पे इसको चॉकलेट्स वगैरह कुछ दिख गया होगा, तो देखो खींचने शुरू हो गया वहाँ पे मुझे। तो फिर वहाँ पे ना मुझे कोल्ड ड्रिंक पीने का बड़ा मन कर रहा था, मैंने कोल्ड ड्रिंक ली वहाँ पे, रिधान के लिए चॉकलेट लिया, और घर आके हमने मैंने कोल्ड ड्रिंक पी। और ये मेरी 2 फेवरेट मूवीज़ है, सनम तेरी कसम और एक जुनूनियत, जो मैं हर बार देखती रहती हूँ। चलो बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। सब्सक्राइब टू माय चैनल प्लीज़।